वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम बायोलॉजी में पादप वृद्धि एवं विकास पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 47 है। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करें। हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, तो सभी क्लास को शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह लाइव क्लासों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन। पादप विकास अद्वितीय है क्योंकि। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करें। देखते हैं क्या होगा आंसर। ए, पादप असीमित विकास के लिए क्षमता बनाए रखते हैं। बी, पादप सीमित विकास के लिए क्षमता बनाए रखते हैं। सी, पादपों में निष्क्रिय विकास पाया जाता है जो इन्हें जानवरों से अलग करता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चे इसका क्या आंसर होगा। जल्दी करें सभी लोग। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप असीमित विकास के लिए क्षमता बनाए रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च पादपों में नई कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखते हैं इसके आंसर क्या हो सकता है। ए, स्थायी ऊतक। बी, स्थिर केंद्र। सी, विभज्योतक। और डी, अवशिष्ट भाग। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। और लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन को लाइक भी कर दे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्थिर केंद्र। ठीक है, तो जो उच्च पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है उसमें भाग लेने वाले विशिष्ट क्षेत्र वो स्थिर केंद्र होते हैं। ठीक है, उन्हें स्थिर केंद्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृद्धि के प्रकार जहां नई कोशिकाओं को हमेशा विभज्योतक की गतिविधि द्वारा संयंत्र के शरीर के लिए जोड़ा जाता है कहलाता है। आंसर करेंगे इसका सभी। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ए, विकास का बंद रूप। बी, विकास का विस्तृत रूप। सी, विकास का खुला रूप। डी, विकास का असंतृप्त रूप। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन बी, विकास का विस्तृत रूप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादपों की प्राथमिकता में योगदान देते हैं। ए, मूल शिखर विभज्योतक। बी, स्तंभ या शीर्ष शिखर विभज्योतक। सी, दीर्घ मध्यकालीन विभज्योतक। और डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तंभ शीर्ष शिखर विभज्योतक। समझ आ रहा है बच्चे। सभी सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर भी करें। ठीक है, चलते क्वेश्चन की ओर। पादपों में द्वितीयक या माध्यमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ए, संवहनीय एधा। बी, कारक एधा। सी, मूल एवं शीर्ष शिखर विभज्योतक। डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा बी, मतलब संवहनीय एधा और कारक एधा माध्यमिक या द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय स्तर पर विकास में वृद्धि के कारण क्या है ना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। ए, कोशिका भित्ति। बी, कोशिका झिल्ली। सी, जीव द्रव्य। डी, ये सभी। आंसर करें बच्चे सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जीव द्रव्य। कोशिका स्तर पर विकास वृद्धि का कारण है जीव द्रव्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल शीर्ष एवं शीर्ष शिखर दोनों पर लगातार विभाजित कोशिकाएं प्रतिनिधित्व करती है। आंसर बताएं इसका सभी। चलिए चलते हैं आंसर की ओर। ए, विकास के बढ़ाव चरण का। बी, विकास के विभज्योतक चरण का। सी, विकास के परिपक्वता चरण का। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विकास के विभज्योतक चरण का प्रतिनिधित्व विभाजित कोशिकाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल एवं शीर्ष शिखर कोशिकाओं में मैं पूछ रहा है कि मूल एवं शीर्ष शिखर कोशिकाओं में क्या होता है। तो
देखेंगे ऑप्शन ए जीवद्रव्य से परिपूर्ण होती है, बी विशिष्ट केंद्रिका होती है, सी प्राथमिक स्वभाव की कोशिका भित्ति है जो पतली एवं कोशिकीय है तथा इनमें जीवद्रव्य की प्रचुरता है, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका, बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जीवद्रव्य से परिपूर्ण भी होती है, विशिष्ट कोशिका होती है, प्राथमिक स्वभाव की कोशिका भित्ति है जो पतली एवं कोशिकीय है तथा इनमें जीवद्रव्य की प्रचुरता होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बच्चे क्लास में आ जाए, हम लाइव जुड़ चुके हैं आपसे, ठीक है, और सेशन को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विभज्योतकी क्षेत्र की समीपस्थ कोशिकाएं किस चरण का प्रतिनिधित्व करती है। ए विभाजन, बी परिपक्वता, सी बढ़ाव, डी विभेदन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी बढ़ाव। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अंक संबंधी वृद्धि रैखिक है क्योंकि ऑप्शन है ए एक पुत्री कोशिका विभज्योतकी रहती है, अन्य विभाजित एवं परिपक्व हो जाती है, बी दोनों पुत्री कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है, सी दोनों पुत्री कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए सभी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एक पुत्री कोशिका विभज्योतकी रहती है, अन्य विभाजित एवं परिपक्व हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वक्र अवग्रह वृद्धि वक्र दर्शाता है। तो सभी बच्चे देखेंगे कि ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है, वृद्धि समय और ये भी थर्ड भी वृद्धि समय, तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ इस प्रकार से है और ये कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ बताना है हमें कि अवग्रह वृद्धि वक्र दर्शाता है, कौन सी जो आकृति है वो जो वक्र है वो अवग्रह वृद्धि वक्र को दर्शाता है ना। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल सी। जो सी है, सी वाली जो आकृति है वृद्धि समय इस प्रकार की, वही दर्शा रही है वक्र अवग्रह वृद्धि को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वक्र में एबीसी को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो देखते हैं एबीसी को पहचानने के लिए कहा है इसमें आकार या अंग का भार आकृति बना लेंगे, सभी नोट डाउन करते चले, लाइव क्लास चल रही है ये। ए बी सी और यहाँ है समय और यहाँ होगा आकार। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एबीसी को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो देखते हैं इनके विकल्प क्या हैं। ए विकल्प है ए लॉग चरण, बी अंतराल चरण, सी स्थायी चरण, बी ए अंतराल चरण, बी लॉग चरण, सी स्थायी चरण। फिर सी है ए अंतराल चरण, बी स्थायी चरण, सी लॉग चरण और डी है ए लॉग चरण, बी स्थायी चरण, सी अंतराल चरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए अंतराल चरण, बी लॉग चरण, सी स्थायी चरण। मतलब जो ये ए है वो अंतराल चरण है और जो बी है वो लॉग चरण है और जो सी है वह स्थायी चरण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवित प्रणाली के वृद्धि की मात्रात्मक तुलना की जाती है। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि जो जीवित प्रणाली की जो वृद्धि होती है उसकी मात्रात्मक तुलना किससे की जाती है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी सभी क्लास से जुड़ जाइए, लाइव जुड़ चुके हैं हम आपके साथ में। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए 2 प्रकार से या दोहरी, बी 3 प्रकार से या तिहरी, सी सिर्फ 1 प्रकार से, डी 4 प्रकार से।
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दो प्रकार से है जिसे दोहरी कहा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पादप की संयंत्र की माप और तुलना प्रति इकाई कहलाती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर कीजिए इसका जल्दी से। चलिए देखते हैं आंसर। ए पूर्ण विकास दर, बी गुणात्मक विकास दर, सी सापेक्ष वृद्धि दर, डी तीव्र विकास दर। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पूर्ण विकास दर। एक पादप की संयंत्र वृद्धि की माप और तुलना की प्रति इकाई पूर्ण विकास दर कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है। ठीक है, बताइए आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आंसर। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है। ए संयंत्र अंग की लंबाई में वृद्धि, बी संयंत्र अंग की चौड़ाई में वृद्धि, डी कीट हमला पादपों की वृद्धि, डी विकल्प ए तथा बी। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा राइट। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयंत्र अंग की लंबाई में वृद्धि ऑक्सेनोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामितीय विकास में दक्षता सूचकांक संयंत्रों की क्षमता का उत्पादन होता है। क्या होता है दक्षता सूचकांक संयंत्रों की क्षमता का उत्पादन। बताइए, करिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ए कोशिका भित्ति, बी नए एंजाइम, सी नई पादप सामग्री, डी समसूत्री विभाजन द्वारा युवा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा नई पादप सामग्री। जो ज्यामितीय विकास होता है उसमें जो दक्षता सूचकांक संयंत्र की क्षमता का उत्पादन नई पादप सामग्री होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। करिए आंसर करिए इसका जल्दी से। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ए जल, बी ऑक्सीजन, सी पोषक तत्व, डी ये सभी। जो पादपों की जो वृद्धि के लिए आवश्यक है वो क्या है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये सभी। मतलब जो पादपों की वृद्धि है उसके लिए जल भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है, पोषक तत्व भी आवश्यक है। ठीक है, सभी बच्चे सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव जुड़ जाएं। हम लाइव आ चुके हैं आपके समक्ष। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पादप वृद्धि में जल आवश्यक है। करिए इसका आंसर। बताइए क्या होगा। पादप वृद्धि में जल आवश्यक क्यों है बताइए। चलिए देखते हैं। ए एंजाइम प्रतिक्रियाओं के लिए, बी कोशिका वृद्धि, सी विस्तार विकास, डी ये सभी। पादप वृद्धि में जल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। मतलब कि एंजाइम्स प्रतिक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है, कोशिका वृद्धि भी आवश्यक है और विस्तार विकास भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल शिखर विभज्योतक एवं शीर्ष शिखर विभज्योतक से निकली कोशिकाओं की परिपक्वता को दर्शाने वाला अधिनियम है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा अधिनियम है जो परिपक्वता को दर्शा रहा है। करिए इसका आंसर करिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। ए विभेदन, बी निर्विभेदन, सी पुनर्विभेदन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभेदन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभेदन के समय कोशिकाओं को कोशिका भित्ति में कुछ प्रमुख संरचनात्मक बदलाव के लिए गुजारना होता है। करिए इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। सभी बच्चे आंसर कीजिए, कोई भी आंसर करने से रुके नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। कोशिका भित्ति, बी जीव द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य, डी विकल्प ए तथा बी दोनों।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प ए तथा बी दोनों, मतलब कोशिका भित्ति भी और जीव द्रव्य भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसनीय तत्वों के विभेदन के समय क्या होता है, बताइए। श्वसनीय तत्वों के विभेदन के समय बताइए क्या होता है विभेदन के समय, आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ए, कोशिकाओं के जीवद्रव्य में कमी आती है। बी, कोशिकाएं अत्यधिक मजबूत, लचीली, फ्लेक्सिबल या लिग्नोसेल्यूलोसिक माध्यमिक कोशिका भित्ति का विकास करती है। सी, कोशिकाएं जीवद्रव्य बढ़ाती हैं। डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। करिए जल्दी से सभी बच्चे इसका राइट आंसर करिए जल्दी। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। श्वसनीय तत्वों के विभेदन के समय कोशिकाओं के जीवद्रव्य में कमी भी आ जाती है और कोशिकाएं अत्यधिक मजबूत, लचीली, लिग्नोसेल्यूलोसिक माध्यमिक कोशिका भित्ति का विकास भी करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार, जैव रसायन, संरचना और कार्य से संबंधित कोशिकाओं या अंगों में स्थानीय गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। सभी बच्चे आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर नहीं समझ आ रहे मुझे कुछ खास, जल्दी से करिए आंसर। चलिए देखते हैं। ए, कोशिका विभाजन। बी, विभज्योतक विभाजन। सी, विभेदन। डी, निर्विभेदन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभेदन। आकार, जैव रसायन, संरचना और कार्य से संबंधित कोशिकाओं या अंगों में स्थानीय गुणात्मक परिवर्तन को विभेदन कहा जाएगा। तो विभेदन की ये डेफिनेशन ही हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसनीय तत्व लोचदार, लिग्नोसेल्यूलोसिक माध्यमिक या द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं अभी हमने पढ़ा है, बताइए जल्दी से राइट आंसर कीजिए इसका। लिग्नोसेल्यूलोसिक माध्यमिक या द्वितीय कोशिका भित्ति क्या विकसित करते हैं, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। ए, उच्च तापमान को झेलने के लिए। बी, अत्यधिक तनाव में लंबे समय तक जल संचय के लिए। सी, उच्च प्रकाश को झेलने के लिए। डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकल्प ए तथा बी दोनों। क्या है विकल्प ए, उच्च तापमान को झेलने के लिए, और बी, अत्यधिक तनाव में लंबे समय तक जल संचय के लिए। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित विभेदित कोशिकाओं में कुछ परिस्थितियों में पुनः विभाजन की क्षमता को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। परिस्थितियों में कुछ विपरीत जो परिस्थितियां हैं जीवित विभेदित कोशिकाओं में, कुछ परिस्थितियों में पुनः विभाजन जो होता है उसकी क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक, बताइए जल्दी से सभी आंसर करें इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर। ए, पुनर्विभेदन। बी, निर्विभेदन। सी, विभेदन। डी, पुनः विभाजन। क्या होगा आंसर, करिए आंसर जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, निर्विभेदन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा निर्विभेदन का उदाहरण है। बताइए अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि निर्विभेदन का उदाहरण बताइए, निर्विभेदन क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ए, प्राक एधा और संवहनी एधा। बी, कार्क एधा और अंतरपुलीय एधा। सी, कार्क एधा और संवहनी एधा। डी, प्राक एधा और कार्क एधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्क एधा और अंतरपुलीय एधा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निर्विभेदित कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता का खो जाना और परिपक्व हो जाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी। चलिए देखते हैं आंसर। कोशिका वृद्धि। बी, पुनर्विभेदन। सी, निर्विभेदन। डी, विभेदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्विभेदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा पुनर्विभेदन का उदाहरण है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप क्लासों से बने रहिए, लाइव क्लासों के साथ जुड़े रहिए और सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए जो सभी क्लास से जुड़ सके, ठीक है, और अपनी तैयारी पक्की कर सके। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा आंसर। पुनर्विभेदन का उदाहरण बताना है आपको, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कार्क एधा, बी माध्यमिक या द्वितीय आवरण, सी विभज्योतक, डी अंतरपुलीय एधा। क्या होगा इसका आंसर? चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माध्यमिक या द्वितीय एधा, जो पुनर्विभेदन का उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोशिका ऊतक की परिपक्वता पर अंतिम संरचना से निर्धारित होता है। बताइए क्या निर्धारित होता है कोशिका या ऊतक की परिपक्वता पर अंतिम संरचना से? क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन है इसके कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार, ऊतकों के भीतर कोशिकाओं का स्थान, डी कोशिकाओं में पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊतकों के भीतर कोशिकाओं का स्थान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप की वृद्धि है, क्या है पादप की वृद्धि? बताइए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। पादप की वृद्धि क्या होती है बताइए। चलिए देखते हैं आंसर। ए निर्धारित, बी अनिर्धारित, सी निरंतर, डी विकल्प ए तथा बी दोनों। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं राइट आंसर इसका। पादप की वृद्धि है, तो फ्रेंड्स पादप की वृद्धि है का राइट आंसर है ऑप्शन डी विकल्प ए तथा बी दोनों, मतलब निर्धारित भी है और अनिर्धारित भी है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि सिर्फ अनिर्धारित न दे और सिर्फ निर्धारित दे, तो आपको निर्धारित को लगा देना है, या निर्धारित न देते हुए अनिर्धारित दे दे तो आपको अनिर्धारित पर राइट टिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड गलती ना करे। चलिए ध्यान से पढ़ें, नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ नोट डाउन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पादप की वृद्धि खुली है क्योंकि, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्यों पादप की वृद्धि खुली है? चलिए देखते हैं। ए विभेदन, बी निर्विभेदन, सी पुनर्विभेदन, डी ये सभी। करिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी ये सभी। पादप की वृद्धि खुली है क्योंकि विभेदन भी है, निर्विभेदन भी है, पुनर्विभेदन भी है ना। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो रहा है।